बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जनाब बेसन के लड्डुओं की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने बेसन तकरीबन सवा कटोरी जो थी वो छान के रख ली थी, और इसको मैंने जनाब ये लोहे वाली कढ़ाई में डाल लिया है, और इसको हम कर रहे हैं ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट से मुराद ये होता है कि आप बग़ैर घी के इसको रोस्ट करते हैं। फ्राई करने का मकसद होता है कि आप घी में इसको करें फ्राई, लेकिन जब घी के बगैर हम किसी चीज़ को भूनते हैं तो उसे कहते हैं ड्राई रोस्ट। ओके। अब जनाब ये हो चुका है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि मैंने यहाँ पे ना लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया था, तो इसका मुझे कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा साइडों से हल्की सी जो था वो जल गया था। ठीक है, आप लोगों ने लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों ने सिल्वर की कढ़ाई ही यूज़ करनी है। उसी से ये बहुत अच्छा सा होगा। और इसका जो आप लोग अब देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कवर कर लिया था, उसको सारे को हटा दिया था साइड पर, जो बाकी जो था ना वो मैंने निकाल लिया था। अब इस टाइम पे देखें 5-6 मिनट के बाद इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। ये करने के बाद जनाब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जनाब अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद हम इसमें एक बहुत ही मज़ेदार से मज़ीद इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करेंगे। तो जनाब देख रहे हैं आप लोग, हम इसमें डाल रहे हैं दूध। जितना हमारा बेसन होगा सेम आप लोगों ने उतनी ही मिकदार में आप लोगों ने दूध डालना है। जितना मतलब आप लोगों ने देखा था कटोरी में तकरीबन सवा कटोरी बेसन की थी, तो उसी मिकदार में आप लोगों ने इसमें दूध शामिल कर देना है। अच्छा, दूध डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, उनका जायका बढ़ जाता है, और साथ ही उनकी अफादियत जायके में हर तरीके से ही वो जो है ना वो कमाल का हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अक्सर जो है वो बगैर दूध के भी बनाते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि ये जो है ना बड़ा बिखरा बिखरा सा लड्डू बनता है, और उसकी जो बाइंडिंग अच्छी आनी होती है वो नहीं आती। अच्छा जी, एक चीज़ छोटी सी मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, ये है जनाब मैंने इसमें डाला है फूड कलर, ज़र्दा कलर, ताकि जो एक बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए। उसको कर डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 8-10 मिनट के लिए। ये करने के बाद जनाब अगला स्टेप है हमारा। अब देखें यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई थी ना वो चेंज कर ली, मैंने पहले दूसरी कढ़ाई यूज़ की थी, तो आप लोगों ने भी वो यूज़ नहीं करनी। मैंने अब जनाब सिल्वर की जो कढ़ाई थी वो रख ली है। इसमें तकरीबन आधा कटोरी जो है वो घी, तकरीबन 1 कप के बराबर आप समझ लें, ये डाल दिया है, और घी में ही आपने इसको बनाना है। आपने ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना। जब जैसे ही घी गर्म हो जाए, तो आप लोगों ने ये जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था बेसन का, तकरीबन इसको 10 मिनट तक मैंने ऐसे ढाँप के रख दिया था। तो जनाब ये अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आँच जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी है, आँच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये बिल्कुल नीचे लग जाएगा। यहाँ पर भी ये इस तरह का जब ये मटेरियल होगा तो ये नीचे लगेगा, लेकिन आप लोगों ने इस परेशान बिल्कुल नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता ये जितना भी है ये बिल्कुल हार्ड होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको हल्की हल्की आँच के ऊपर, ये जो घी आपको ज़्यादा नज़र आएगा ये भी गायब हो जाएगा, और जितना ये जो लिक्विडी सा बना हुआ है सारा इसका मटेरियल, ये सारा का सारा वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बनाना है। आपको पता है कि बेसन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत कमाल की चीज़ें इससे बनती हैं, बस आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, और साथ ही आप लोगों को जनाब इसका शौक़ होना चाहिए। तो फिर आप इससे बहुत सारी मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं, और यकीन करें कि इससे बहुत ज़्यादा और बहुत कमाल की बड़ी ही आला किस्म की मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में ये समझ लेना चाहिए कि ये वैसे भी अफादियत के लिहाज से बहुत ही एक कमाल का जो है वो अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, बेसन। ठीक है, तो जो बेसन की चीज़ें हैं आप लोग बच्चों को बना के भी दें। ठीक है, और ये वैसे भी शुगर के लिए बेसन बहुत कमाल का होता है। आप लोग इसके लड्डू बनाएं। मैं अब आपको ये रिकमेंड नहीं कर रही कि ये लड्डू जो है वो बेसन शुगर के मरीज़ों को दें, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह होती है, तो शुगर वगैरह होती है। ये मैं आपसे नहीं कह रही, मैं वैसे ही जनरली इसका बता रही हूँ कि बेसन जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इससे बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, और आप इसको बहुत तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इस टाइम पे आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं की, ताकि इसकी जितनी भी जो भी सूरत हाल है ना वो जैसे जैसे बनती जा रही है वो आप लोगों को नज़र आए, क्योंकि ये जो है ना नीचे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड से थोड़ा सा लगा भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना नहीं है। आप लोगों ने आपने इसको हल्के हाथ से बस हिलाते रहना। ठीक है, ताकि अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखें ज़रा, क्योंकि जो बेसन है वो पहले से ही रोस्ट हुआ हुआ है, पका हुआ है, उसमें कुछ मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ आप लोगों ने करनी है कि जो दूध है उसको थोड़ा सा खुश कर लेना है आप लोगों ने, और साथ ही जो घी इसके अंदर डला हुआ है ना, क्योंकि वो कच्चा था, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो तकरीबन करते करते आपने इसको लगा देने हैं कितने मिनट, 6 से 7 मिनट, 8 मिनट लगा देने। उससे घी भी अच्छे से पक जाएगा सारा,
और जो दूध इसके अंदर था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तकरीबन लगातार 7-8 मिनट तक इसी तरीके से करते रहेंगे और आँच आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है। अब लोग अब देख सकते हैं कि ये किस टाइप का कितना हो चुका है, और इसको पकाते हुए जो मेरी कढ़ाई है वो साइडों से थोड़ा थोड़ा सा उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि जो चम्मच को भी ये जो बेसन है ना वो छोड़ रहा है। ठीक है, तो मकसद ये बिल्कुल एक हल्का सा भुरभुरा सा हो चुका है, जितना कि हमें रिक्वायर्ड है। अब ये जनाब मैं सारे का सारा निकालूंगी एक प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर निकालने के बाद इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो मैं इसको रख दूँगी ढक के, सॉरी ढक के नहीं, ऐसे ही खुला रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल जैसे कहते हैं बिल्कुल एक नीम गर्म टाइप सा, उस टाइप का जब हो जाए तो फिर आपने ये जो इसमें मैं डाल रही हूँ ये है जनाब शुगर। तो आप इसकी जगह पे मिश्री पीस के भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत सारी इस टाइप की जो चीज़ें हैं, आप इसके अंदर खांड भी डाल सकते हैं अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एक होता है बूरा, उसके बारे में भी कहते हैं, लेकिन उसको बनाना पड़ता है चीनी का। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मतलब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकती हैं। मतलब गर्म में आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं डाला, नहीं तो जाते ही जो चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। जैसे ये हल्का सा बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म रह जाए ना, फिर आप लोगों ने इसमें डालनी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसकी बाइंडिंग है कितनी अच्छी हो रही है। अब जनाब सारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथों की मदद से जो है हम इसको एक बिल्कुल राउंड शेप में, एक जो लड्डू की एक शक्ल होती है वो हम देना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि हमने इसके अंदर दूध डाला हुआ है, और दूध से जो लड्डू हैं वो हमारे बड़े ही सॉफ्ट भी बने हैं, मज़ेदार बने हैं, बहुत ही कमाल के बने हैं। ठीक है, आप अगर इसमें कुछ मेवा जात वगैरह डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों ने इसके अंदर इलायची वगैरह बिल्कुल नहीं डाली। अक्सर इलायची का जायका और होता है, बेसन की अपनी खुशबू और होती है। अब देखें जी, ये सारे के सारे लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको गोल जो शेप है वो दे दी है, और यहाँ पर देखेंगे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बेहतरीन, कितना सॉफ्ट और कितना हेल्दी मज़ेदार सा जो लड्डू है वो बन के रेडी हो चुका है। हमने थोड़े से बेसन के साथ कितने सारे लड्डू बना लिए हैं। आप लोग अपने किसी त्यौहार में या घर में कोई मेहमान है तो बना सकते हैं। और जनाब अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।